आज 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचना केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि जनता को दिए गए उनके वादों और संकल्पों की जीवंत झलक था। सुबह से ही धार की फिजाओं में उत्साह था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये दिन सिर्फ जन्मदिन का उत्सव नहीं बल्कि नई योजनाओं और बड़े ऐलानों का दिन भी होगा। मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नेताओं ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक आदिवासी पगड़ी, शॉल और मूर्ति भेंट कर स्वागत किया तो सभा स्थल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि 75 साल का जीवन उनके लिए कोई ठहराव नहीं बल्कि नए संकल्पों का अवसर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना उनका जीवन का लक्ष्य है और इसका सबसे बड़ा आधार स्वदेशी होगा। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि जो भी खरीदे वो देश में बना होना चाहिए, इसमें हिंदुस्तानी पसीने और मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि हर दुकान पर स्वदेशी सामान की पहचान वाला बोर्ड लगाया जाए ताकि खरीदार गर्व से कह सके हम स्वदेशी खरीद रहे हैं। इसके बाद सभा में गर्व से कहो स्वदेशी है के नारे गूंज उठे। प्रधानमंत्री ने बताया कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं और इसी के साथ स्वदेशी अभियान को नई ऊर्जा दी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब पैसा देश में रहेगा तभी सड़कों से लेकर योजनाओं तक सब कुछ मजबूत होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। धार की धरती से प्रधानमंत्री ने देश को एक और बड़ी सौगात, देश का पहला पीएम मित्र पार्क। उन्होंने समझाया कि ये पार्क केवल कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं बल्कि 5F की श्रृंखला फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन को जोड़कर मध्य प्रदेश को वैश्विक टेक्सटाइल मानचित्र पर चमकाएगा। इस पार्क से लाखों युवाओं को रोजगार और छोटे उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में गरीबों और मातृशक्ति को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मुफ्त राशन योजना, पीएम आवास योजना, मुद्रा लोन और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने इसे मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि अब तक 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और आने वाले समय में 3 करोड़ बहनों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की जांच अब शुरुआत में ही हो जाएगी। माताओं बहनों को उन्होंने शिविरों में जाकर जांच कराने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जांच और दवाएं पूरी तरह मुफ्त होंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी तिजोरी माताओं और बहनों के जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आदिवासी इलाकों में फैली सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में मध्य प्रदेश से ही इस बीमारी के स्क्रीनिंग कार्ड की शुरुआत हुई थी और आज यहाँ 1 करोड़वां कार्ड दिया गया है। अब तक 5 करोड़ लोगों की जाँच हो चुकी है और लाखों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क यहीं से शुरू हुआ है और ये भारत की उद्योग शक्ति को नई ऊंचाई देगा। साथ ही उन्होंने विकसित भारत के 4 स्तंभ गिनाए, नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान, और कहा कि आज धार से इन 4 स्तंभों को मजबूती मिली। इतिहास की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर केवल उनका जन्मदिन नहीं है बल्कि हैदराबाद लिबरेशन डे भी है, जिसे अब उनकी सरकार ने राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बना दिया है। उन्होंने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति को नमन किया और कहा कि ये दिन हमें प्रेरणा देता है कि हर पल देश के लिए जिए। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है, ये किसी की परमाणु धमकी से नहीं डरता। सभा स्थल पर हर ओर उत्साह का माहौल था। प्रधानमंत्री की बातें सुनते ही मोदी मोदी के नारे लगते रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से कहा मोदी है तो मुमकिन है और बताया कि कश्मीर का सबसे ऊंचा ब्रिज, नॉर्थ ईस्ट की रेल सेवाएं और यूपीआई की क्रांति सब मोदी सरकार के कारण संभव हुआ है। धार की इस सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन को केवल उत्सव नहीं बल्कि संकल्प का दिन भी बना दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका जीवन अब भी गरीबों, माताओं, बहनों और देश की युवा शक्ति को समर्पित है। ये दिन केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया है।